विधानसभेला कटेंगे तो बटेंगेचा नारा होता। कटेंगे बटेंगे म्हणून यांनी प्रत्येक शहरामध्ये या महाराष्ट्रात मतदान घेतलं। अनेक हिंदू त्या कटेंगेच्या बटेंगेच्या याच्यात हिंदू खतरे में अनेक लोकांनी हिंदू लोकांनी यांना त्यावेळेस मतदान केलं। पण आज 1 वर्ष झालं, आजची कटेंगेच्या बटेंगेच्या नावावर ज्या युजुभाऊंनी या शहरामध्ये हिंदू लोकांची दिशाभूल केली आणि मतदान घेतलं, खरं चित्र आज महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये ते चित्र स्पष्ट झालं। तुम्हाला स्वतःला निवडून यायला तुम्ही लोकांची जातीवाद निर्माण करता, भेदभाव निर्माण करता आणि स्वतः सत्ता स्थापन करताना तुम्हाला एमआयएम सुद्धा सोबत चालते। आज या महानगरपालिकेमध्ये एमआयएमचे जे तटस्थ उमेदवार होते त्यांची तटस्थची भूमिका नव्हती। ते भारतीय जनता पार्टी सगळं मॅनेज करून की तुम्ही बा, कारण की अकोटमध्ये त्यांनी आघाडी तयार केली एमआयएम सोबत, अचलपूरला एमआयएम सोबत भारतीय जनता पार्टीने आघाडी तयार केली। मग आता इथं जर मतदान केलं तर पुन्हा आम्ही बदलावू म्हणून भारतीय जनता पार्टीने दुसरी चाल खेळली। पहिला फंडा तो तिथं आघाडीत एमआयएमला आघाडीत घ्यायचा पहिला फंडा, तो फंडा महाराष्ट्रासमोर पुढे आला म्हणून भारतीय जनता पार्टीनं अक्कल लोळली आणि दुसरा फंडा या ठिकाणी आणला की तटस्थ राहण्याची भूमिका, तुम्ही तटस्थ राहा म्हणजे आम्हाला मतदान केल्यासारखं होईल, अशी भूमिका त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीची आणि एमआयएमची संयुक्त बैठकीतून असा करार त्यामध्ये ठरला। मागच्या वेळेस आमचे सदस्य आम्हाला सांगत होते शिवसेनेचे किंवा आम्हाला त्यावेळेस युतीसुद्धा होती महाराष्ट्रात होती किंवा भारतीय जनता पार्टीवाले राजेश मिश्रा त्यावेळेस आमचे विरोधी पक्षनेता होते त्या सभागृहात वारंवार आमच्याकडे तक्रार करत होते पक्षाकडे की भारतीय जनता पार्टी आम्हाला निधी नाही देऊ राहिली, एमआयएमच्या नगरसेवकाला देऊ राहिली। पण आज ते खरं चित्र ह्या सभागृहात चित्र स्पष्ट झालं की एमआयएम आणि भारतीय जनता पार्टी खऱ्या अर्थानं युती आहे। आम्ही तर नेहमी समाजकारण करतो, आम्ही कधी राजकारण केलं नाही। समाजकारण करत असताना कोण कोणत्या समाजाचा आहे, कोणत्या धर्माचा आम्ही कधी बघितलं नाही। निवडून आलेला व्यक्ती हा सर्व जातीच्या, सर्व धर्माचा, सर्व लोकांचा असतो। आम्ही समाजकारण करणार आहे, आम्ही सगळ्या समाजाला, मग हिंदू असू द्या, मुस्लिम असू द्या, दलित असू द्या, सर्व घटकांना घेऊन चालणार आहे आम्ही आहोत। राजकारण करणारे तुम्ही आहात। मग आज राजकारण करणारे तुम्ही असताना तुम्ही तर समाजकारणाची भूमिका कधी घेतली नाही, तुमचं राजकारण आहे। मग राजकारण असताना ज्या लोकांना तुम्ही कटेंगे बटेंगे म्हटलं त्या लोकांचे 7 मतं घेऊन आज महानगरपालिकेमध्ये तुम्ही सत्ता स्थापन केली, 7 मतं घेऊन। मला सांगा, खरा जर भारतीय जनता पार्टीचं खरं हिंदुत्व असतं तर ते विरोधी पक्षामध्ये बसले असते, पण ह्या 7 लोकांच्या भरोशावर त्यांनी ह्या ठिकाणी सत्ता स्थापन केली नसती। आमच्यासोबतही मुस्लिम लोक होते, असं नाही आहे, आम्ही असं म्हणत नाही, पण आमचं असं नाही, आमचं सर्व धर्म समभाव सगळ्यांना घेऊन चालणारं आमचं हिंदुत्व आहे, सर्व जातीच्या धर्माच्या लोकांना घेऊन चालणारं हिंदुत्व आहे। तुमचं हिंदुत्व कोणतं होतं? तुमचं तर कटेंगे बटेंगे होते। मग तुमचं हिंदुत्व कुठं गेलं? 7 मुस्लिमाच्या पाठीवर तुम्ही भरोशावर इथं सत्ता कशी स्थापन केली? तुम्हाला तर दुसरं कोणी चालत नव्हतं। ह्याच ठिकाणी उद्या आमचा महापौर झाला असता तर कदाचित यांनी उलटे आरोप केले असते आमच्यावर। मग अकोटला एमआयएम संघ बसले, ह्या ठिकाणी एमआयएम बसले। खरी आमची जीत हे झाली, खरा आमचा विजय हे झाला की आज भारतीय जनता पार्टीचा महापौर न म्हणता महायुतीचा महापौर, ह्या स्थानिक आमदाराला महायुतीचा महापौर म्हणून या ठिकाणी घोषित करावं लागलं। पण त्यांना कदाचित कल्पना नसेल, महाराष्ट्राच्या महायुतीमध्ये तुतारी नाही आहे। त्यांचा जो स्थानिक आमदारांनी जो काल उल्लेख केला पेपरला की महायुतीचा महापौर, त्यांना कदाचित कल्पना नसेल तुतारी हे महायुतीमध्ये नाही, तुतारी हे महाविकास आघाडीमध्ये आहे, हे त्यांच्या कदाचित लक्षात आलं नसेल। म्हणून कदाचित आज महाविकास आघाडीचे सदस्य जर सोपत असते तर ह्या ठिकाणचं चित्र उलटं दिसलं असतं आणि शिवसेनेचा ह्या ठिकाणी महापौर झाला असता। दुर्दैवानं महाविकास आघाडीतला घटक एक, आमच्यातला एक घटक त्या ठिकाणी तिकडे गेला आणि त्या ठिकाणी सत्ता झाली। परंतु आज मी जे लोक ह्या शहरात हिंदुत्वाच्या लोकांची दिशाभूल करतात, जातीवाद निर्माण करतात, तेढ निर्माण करतात, त्यांनी यांच्यापासून धडा शिकला पाहिजे आणि त्यांना प्रश्न विचारला पाहिजे की तुम्ही आम्हाला विधानसभेला हिंदू हिंदू म्हणून मतदान मागितलं, आज 7 मुसलमानांच्या भरोशावर तुम्ही सत्ता का स्थापन केली? विरोधी पक्षाची भूमिका का घेतली नाही? म्हणून आज ठिकाणी फक्त या फसवागिरी आणि अपप्रचार करायचं यंत्र आहे आणि एमआयएमच्या भरोशावर आणि 7 मुस्लिम लोकांच्या भरोशावर ह्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीनं सत्ता स्थापन केली। ही महायुती नसून एमआयएम आणि भारतीय जनता पार्टीची अघोषित युती झालेली आहे। आज अकोला महानगर पालिका के चुनाव
तमाम अकोला वालों ने देखे और उसमें एक बात सिद्ध हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह पैसों का व्यवहार करके एक एक उम्मीदवार को 3-3 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया और लोग बिक भी गए, तो आने वाली जनता इनको माफ़ नहीं करने वाली, क्योंकि लोगों ने अपनी समस्याओं के लिए उन्होंने चुन के दिए थे अकोले का आप टैक्स कम करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी तुतारी को वोट दिया था। और कांग्रेस पार्टी ने अलायंस के अंदर उनको अपने सामने कैंडिडेट नहीं खड़ा करे, इसलिए कि हम उनको चुना के आना चाहते थे, लेकिन वो चुनकर आए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने नाम छुपाकर महापौर के चुनाव लड़ी और राष्ट्रवादी पार्टी के शरद पवार तुतारी के जो नगर सेवक है उन्होंने मुंह छुपा के वोट दिए और एमआईएम ने यहाँ पे गाली खाकर तटस्थ हुई, तो आज तो हाउस के अंदर ही उनकी इतनी बेइज्जती हुई। और हम जो चुनाव लड़ रहे थे, हम तीनों चारों मिलकर, मैं सबसे पहले वंचित अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश जी अंबेडकर का शुक्रिया अदा करूँगा, साथ में नितिन बापू देशमुख शिवसेना से उनके शहर अध्यक्ष, उनका शुक्रिया अदा करूँगा, और मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंटी सपकाल साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमको खुली छूट दी, साथ में लड़ने का हमको मौका मिला। अंबेडकर साहब से लड़ते लड़ते हमको बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि आखिरी तक लड़ो, विपक्ष के सामने मत झुको, और हम नहीं झुके। मुझे गर्व है हमारे तीनों पार्टियों के नगर सेवकों के ऊपर कि वो जिस तरह बेबाकी से लड़े, हाउस के अंदर 32 वोट मिले, और उसके बाद में जिस तरह उन्होंने वहाँ डिबेट दी, माइक पर आकर जिस तरह बोला, अपने विचारों का आदान प्रदान किया, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं वहाँ पर महापौर बने, उनके लिए ये राहें मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष के अंदर बड़े मजबूत उम्मीदवार हमारे आए हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर जब भी विकास की बात होगी, इस शहर के डेवलपमेंट की बात होगी, तो विपक्ष बड़ी मजबूती से उस बात को रखेगा। और सबसे बड़ी बात तो हम अगर चुन के आते तो हमने पहले से कहा कि हम पहली मीटिंग के अंदर अकोले का टैक्स 50% करेंगे और घंटा गाड़ी का पैसा आपसे वसूलने जाएगा और डेली आपको पानी मिलेगा और अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं बोली कि हम टैक्स कम करेंगे, क्योंकि वो टैक्स उनको मार्केट खड़ा करके बेचना है, दाना बाजार की दुकानें बेचना है। मुझे तो ये पता चला है कि जो 7 जो उम्मीदवार है, 3 तुतारी के, एक चांद चौधरी है उसके अंदर, और एमआईएम के 3 हैं और घड़ियाल का 1 है। जनता भाजी बाजार में और दाना बाजार में उनको एक एक दुकानें मिलेंगी, ऐसा उनको लालच दिया गया और कुछ नकदी पैसे दिए गए, और भविष्य के अंदर उनके सामने भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे, उनका ये भी वादा किया गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनके सामने कैंडिडेट लड़ाए ना लड़ाए, लेकिन जनता उनको माफ़ नहीं करने वाली, क्योंकि ये लोग जो है, जो लोगों ने जनता द्वारा जनता से वादा करे थे कि हम तुम्हारे विकास के अंदर तुम्हारा साथ देंगे, और उनके एक राष्ट्रवादी के एक नेता कह रहे थे, उनके शहर अध्यक्ष बाइट दे रहे थे, मैं सुबह देख रहा था कि जब किस पत्रकार ने उनसे पूछा कि भैया आपने जो अघाड़ी बनाए वो तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, महापौर तो भारतीय जनता पार्टी के बनाने जा रहे हैं, आप कैसा बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में मैं नहीं हूँ। तो शहर अध्यक्ष को मैं बताना चाहता हूँ, शायद उनकी आंखें अभी तक खुली नहीं, जनता आपको सब देख रही है, और जनता ने अच्छी तरह देखा आपने कि आपने क्या गद्दारी की है। जो 7 लोग एक अक़लियत के समाज से आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाया, क्योंकि अक़लियत का जो झगड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा अक़लियत का झगड़ा भारतीय जनता पार्टी में सियासत का नहीं है। हमारी दूसरी पार्टियों से झगड़ा कुर्सी का हो सकता, जगह का हो सकता, सियासत का हो सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा अक़लियत के साथ में शरीयत का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी शरीयत में हाथ डाला, हम क्या हिजाब पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, हम कहाँ नमाज पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, और तो और हमारे जो नबी है उनकी शान में गुस्ताखी करने वालों को पार्टी ने हमेशा संरक्षण दिया। तो हमारा झगड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में शरीयत का है। तो समाज वो 7 लोगों को माफ़ नहीं करने वाला है। हो सकता है कि समाज उनका बायकाट भी करे या उनके पुतले भी जले, अब आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले। बापू अब आगे की बात। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।